हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर, सिर्फ आपका डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, सुन के शायद आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अक्सर क्लिनिक पे जब नए पेशेंट आते हैं उनकी फ़ाइल देखता हूं तो बोलते हैं, सर हमें आज से 7-8 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था या कुछ भी हुआ था, और वो उसकी दवाइयाँ खा रहे होते हैं। और चंद पेशेंट में ऐसा भी होता है, जब मैं बहुत डिटेल में जाता हूं तो पता चलता है कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, फर्जी हार्ट के पेशेंट बन गए या बना दिए गए। आज का टॉपिक यही है कि फर्जी हार्ट के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट कैसे बनाए जाते हैं। सुन के शायद कुछ डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा ये टॉपिक, लेकिन सच बोलूं तो ये फर्जी हार्ट पेशेंट या फर्जी हार्ट अटैक के पेशेंट कैसे बन सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं। सिर्फ 3 टेस्टों के आधार पे फर्जी हार्ट के पेशेंट बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इस तरह के पेशेंट या तो नादानी में बनते हैं कि डॉक्टर को पता नहीं है, उसकी नॉलेज अधूरी है, नंबर एक। नंबर दो, वो इंश्योरेंस का पेशेंट है, वो मेडिक्लेम का पेशेंट है, जहाँ पे उसको ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है क्योंकि पेशेंट ने बोला, या पेशेंट एडमिट हो गया ज़बरदस्ती कि मुझे तो टेस्ट कराने हैं, या घबराहट करके चला गया। अब वहाँ के हॉस्पिटल को लग रहा है जी ये तो पैसा मिलेगा नहीं, तो इसको हार्ट अटैक बना दो। और हार्ट अटैक नहीं लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या डायग्नोसिस लिख देना और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पैसा भी दे देना। एक तो हो गया मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से, दूसरा हो गया नादानी की वजह से कि पता नहीं है, गलत डायग्नोस। तीसरा, टेस्टों का गलत आना, फॉल्स पॉजिटिव आना, फॉल्स पॉजिटिव। जी हाँ, अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले बता दूँ, किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक बना डायग्नोस करने के लिए किन चीज़ों को समझना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टेस्टों की, और कैसे एक्चुअली हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं और कैसे फर्जी हार्ट अटैक के पेशेंट बनाए जा सकते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके सिम्टम किस तरह के। जनरली हार्ट अटैक और एंजाइना में फ़र्क होता है। एंजाइना चलने में होता है और स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है कि पहले आप चलते थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब आप चलते हो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको सांस फूल जाता है, आपको छाती में भारीपन लगता है, फिर आप रुक जाते हो, आप ठीक हो जाते हो, या जीभ के नीचे गोली रख लेते हो तो उससे भी ठीक हो जाता है इंसान। ये तो हो गए एंजाइना, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। इन्हीं की कैटेगरी के बाद आता है हार्ट अटैक, जब ब्लॉकेज पूरी हो गई अचानक सडन, और खून सप्लाई बंद हो गई और अटैक हो गया, हार्ट की मसल भी डैमेज हो सकती है उसमें। इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एक्यूट एमआई। ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और दूसरी लैंग्वेज में इसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे कुछ भी लपेटा जा सकता है। अब मैं आपको सिलसिलेवार ये बताऊंगा पहले कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए 3 टेस्टों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक, ईसीजी। नंबर तो एक ब्लड टेस्ट होता है, ट्रोप-टी या ट्रोप-आई। तीसरा, इकोकार्डियोग्राफी। ये 3 टेस्ट हैं बस। बाकी ब्लड टेस्ट और भी हैं, कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, सीपीके एमबी, है ना। इस तरह से कुछ कार्डियक एंजाइम्स भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोई भी टेस्ट 100% डायग्नोस्टिक नहीं है। गलत रिपोर्टें आ सकती हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकती हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती हैं। बस इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया जाता है कि रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है, इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया जाता है। आपका ईसीजी किया गया, ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है, एबनॉर्मल भी आ सकता है। 1/3 पेशेंट में ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है हार्ट अटैक के टाइम में। तो ये सबसे बड़ा एक लूप होल है। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो भी आपको हार्ट अटैक का पेशेंट बताया जा सकता है। क्यों? अभी आगे चलिए। अब आता है दूसरा टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ट्रोप-टी या ट्रोप-आई। हम लोग तो क्लिनिक पे उससे कर लेते हैं, स्ट्रिप टेस्ट से, हालांकि लैब में तो ब्लड टेस्ट होता है। हालांकि हमें हाथों हाथ रिपोर्ट देनी होती है, कुछ आइडिया लगना होता है। उस रिपोर्ट की भी 80-90% माना जाए तो रिजल्ट हैं, अगर आप उसको क्या बोलूँ, सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी। अब एक पेशेंट है जिसका गलती से वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है,
और लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन वो गलती से पॉजिटिव आ गया, तो फॉल्स पॉजिटिव आ गया। अब डॉक्टर की भी गलती नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ डॉक्टर की गलती भी नहीं है, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। अब वो डॉक्टर क्या करे, जब पॉजिटिव आ गया तो उसका ये धर्म बन संकट में आ जाता है कि पेशेंट को कुछ लग भी नहीं रहा फिर भी पॉजिटिव आ गया, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसको हार्ट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लिखना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया सपोज, तो इकोकार्डियोग्राफी। अब इकोकार्डियोग्राफी में आ गया कि जो वॉल है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, कार्डियक वॉल का, दीवारों का मूवमेंट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, वो भी एक निशानी होती है हार्ट अटैक की। या उसकी पंपिंग एक्शन पुअर हो गई है इसके साथ साथ, तो ये भी हार्ट अटैक की निशानी होती है। इसके अलावा कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, सीपीके सीपीकेएमबी, वो भी अगर थोड़े बहुत बड़े आ गए तो प्रॉब्लम सारी ये है कि यहाँ 3 तरीके फिर मैं बताऊंगा, 3 कारण कि पहला मजबूत, और एक चीज़ और होती है जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, ईसीजी में कई बार ऐसी फाइंडिंग आ जाती हैं जो गलत होती हैं, जो हार्ट अटैक नहीं होती, लेकिन कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग में लिखा आ रहा है जी हार्ट अटैक है। मेरे पास बड़े सारे ईसीजी पेशेंट भेजते हैं मेरे कि सर देखिए हमें तो डॉक्टर ने बता दिया हार्ट अटैक है। अब वो कंप्यूटराइज रिपोर्ट है, ये डॉक्टर का फर्ज है उस ईसीजी को ठीक से पढ़ना। अगर उसको पढ़ना नहीं आता तो भाई डॉक्टरी छोड़ दे, भाई तुम अपने नाम के आगे फिजिशियन लिखना भी छोड़ दो। आपने एमडी करी और आपको ईसीजी पढ़ना नहीं आता, आप अपनी डॉक्टरी छोड़ के घर बैठ जाएं। अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या जिस तरह से रिजर्वेशन के थ्रू पहले भी आ रहे हैं डॉक्टर, अगर कुछ चंद डॉक्टर्स को मैं छोड़ दूं तो मुझे ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो आज की डेट में, या हमारे टाइम पे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी के, कुछ अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरिट बहुत ऊपर जाती है, लेकिन ज़्यादातर जगह डॉक्टर जो बन रहे हैं आज के टाइम पे, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाले समय में इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के, और रही सही कसर ड्रग्स ने पूरी कर दी है, ड्रग कल्चर ने पूरी कर दी है। चलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, टॉपिक से भटकूंगा नहीं, इसी टॉपिक पे आते हैं कि कंप्यूटराइज रिपोर्ट ईसीजी की दे दी और डॉक्टर ने उसी रिपोर्ट को देख के बोल दिया कि हार्ट अटैक है, जबकि उसको हार्ट अटैक नहीं था, वो कंप्यूटराइज रिपोर्ट थी। अब कई बार ईसीजी में ऐसी फाइंडिंग आ जाती हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे राइट बंडर ब्रांच ब्लॉक है, ब्लॉक पड़ा हुआ बचपन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। तो ऐसे कई नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं ईसीजी में, जिसको डॉक्टर चाहे तो हार्ट अटैक लिख के दे, चाहे तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लिख दे, चाहे तो नॉर्मल लिख दे, चाहे तो नॉन स्पेसिफिक लिख दे। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज का भी एक इम्तिहान है, आपकी ईमानदारी का भी एक इम्तिहान है। नॉलेज का इम्तिहान ये है कि कुछ नहीं था और आप उसको लिखते हैं कि कुछ नहीं है, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, डॉक्टर को पता ही नहीं है, खुद ही नहीं पता कि ये ठीक है नहीं है, तो वो लिख देगा कि हार्ट अटैक है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटराइज रिपोर्ट लिखी हुई है, या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसने लिख दिया। तो नॉलेज और ईमानदारी कि पता है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डराया जा रहा है मरीज को कि नहीं भाई ये हार्ट अटैक हो सकता है, तुम्हें ये भी कराना पड़ेगा, तुम्हें वो भी कराना पड़ेगा, तुम्हें एडमिट भी होना पड़ेगा, तुम्हें एंजियो भी करानी पड़ेगी। ज़बरदस्ती लपेटने की तैयारी कई जगह पे शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह ऐसा होता है, कई जगह पे ट्रोप्टी पॉजिटिव आता है तो हार्ट अटैक तो होता भी है, तो हर जगह फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन चंद पेशेंट में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं, चंद पेशेंट में ईसीजी की रिपोर्ट गलत आ सकती हैं। सारा कुछ डिपेंड करता उस डॉक्टर पे जो आपको ट्रीट कर रहा है, कि उसको कितनी नॉलेज है और कितनी ईमानदारी से बता रहा है। अब आते हैं उसके ऊपर आपका मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस में आप घबराहट करके आधी रात को एडमिट हो जाते हो, अब डॉक्टर सारे टेस्ट कराता है, ट्रोप्टी कराता है, ईसीजी कराता है, सब नॉर्मल आ रहा है, तो अब वो क्या करे। अब ईमानदार बंदा होगा तो कहेगा कुछ नहीं है, सिर्फ एंग्जाइटी है। अगर वो एंग्जाइटी करके छोड़ देता है, कल को आपका मेडिक्लेम नहीं मिलता, पास नहीं होगा, आप फिर झगड़ोगे मेरा तो मेडिक्लेम पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं है, आप समझिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हंगामा करते हो अगले दिन मेरा मेडिकल एम क्यों नहीं पास हुआ। भाई अब एंग्जाइटी में नहीं देता, वो नहीं मिलता एंग्जाइटी में, तो वो भी क्या करें, कंपनी वाले ये उनकी पॉलिसी है कि हम एंग्जाइटी में नहीं देंगे। आपको डर था और डॉक्टर को भी डाउट था कि कुछ निकलना है, उसने एडमिट कर दिया क्योंकि बीपी भी थोड़ा हायर साइड में था। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, डायग्नोसिस मॉडिफाई करनी पड़ती हैं कुछ जगहों पे गलत टेस्ट दिखाए जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो मेडिकल इंश्योरेंस के अगेंस्ट बोलता हूँ, और मैं वही इंसान हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल इसलिए रिपोर्टों में चेंज करते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती हार्ट अटैक बनाना पड़ता है क्योंकि उसको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगले दिन। गलती हॉस्पिटल की भी नहीं है कुछ जगहों पे, क्यों?
वो क्या करे, क्योंकि पेशेंट उसकी छाती पे चढ़ जाता है, जी मेरा इंश्योरेंस कैसे डिनायल हो गया, मैं तो नहीं देता पैसे। इसीलिए कई जगहों पे अब हॉस्पिटलों ने मना ही कर दिया है, जी हम मेडिक्लेम के पेशेंट लेंगे ही नहीं, आप जाइए, आप जाने बाद में जाके इसको करें। मुंबई में ज़्यादातर जगह मेडिक्लेम के अंडर में पेशेंट नहीं लेते हैं। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर बोलूँगा, अगर कोई आपको हार्ट अटैक लिख देता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ज़िंदगी भर उस डायग्नोसिस की तरह चलते रहें। आपको सारी बातें डॉक्टर को क्लियर बतानी चाहिए कि आप मेडिक्लेम के अंदर में एडमिट हुए थे और आपको इस तरह से बनाया गया। ऐसा होता है, क्योंकि मैं इतने हॉस्पिटलों में जाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तो बंद ही कर दिया एडमिशन करने। मैं तो मना ही कर देता हूँ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ कहीं भी जाके एडमिट हो जाओ, अगर आपको फर्जी काम कराने हैं। पेशेंट भी फर्जी काम कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे सारे टेस्ट करा दो, मेरे हार्ट के सारे टेस्ट करा दो, इको करा दो, ये करा दो, मैं तो मना कर देता हूँ, भाई कराने अपने पैसे खर्च करके करा ले, मेरी कोई गारंटी नहीं है, कल को तुम्हें 4 गुना पैसे दे के जाने पड़ेंगे हॉस्पिटल में। तो पेशेंट डॉक्टर का ये फ़र्ज है कि उसकी इस हरकतों को, पेशेंट की इन हरकतों को, उनको दूर करे, उनसे दूर रहे और लालच में ना पड़े। ठीक है, नहीं तो ये कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं, कई बार लीगल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इस तरह से मैं फिर बोलूँगा, ये टेस्ट भी गलत आ जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की गलती होती भी है, नहीं भी होती है, मजबूरी भी होती है, और कुछ जगह डॉक्टर का लालच भी होता है। सब कुछ कॉकटेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक अगर हो जाए तो टेस्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। क्या करे डॉक्टर, भी क्या करे? ईसीजी भी नॉर्मल आ सकता है हार्ट अटैक में, ट्रोप्टी भी नॉर्मल आ सकता है हार्ट अटैक में, ब्लॉकेज पड़ी हुई है, सब कुछ हो गया, लेकिन सब किसी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। उसमें टाइम लगता है, उसमें सीरियल वाइज ईसीजी आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, पेशेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसका बीपी अगर हायर साइड में तो डाउट बढ़ जाता है। आप सॉफ्टेट की गोली जीभ के नीचे रखते हो, उसका पेन गायब हो जाता है तो डाउट बढ़ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं, और वही ईसीजी 6 घंटे 8 घंटे बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, शो करना शुरू कर देता है। तो हर जगह पे आपको बहुत, ये डॉक्टर का और पेशेंट को भी समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको डाउट है, आपको ऑब्जर्वेशन में एडमिट होना चाहिए, तो हो जाना चाहिए अगर डॉक्टर कह रहा है, और अगर आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है। बात सारी ट्रस्ट पे आ जाती है कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें। आपको लगता है कि ये तो ज़बरदस्ती मुझे लपेट रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना। चलिए, तो फर्जी भी हैं और नॉन फर्जी भी हैं, मजबूरियां भी हैं, सच्चाई भी है, सब कुछ मिला जुला है यहाँ पे इस हार्ट के मामले में। क्योंकि कहते हैं दिल दा मामला है, तो दिल को धोखे मिलते हैं। कई बार मरीज धोखे दे जाते हैं, कई बार डॉक्टर धोखा दे देता है, कई बार किस्मत धोखा दे देती है, क्योंकि दिल दा मामला है। जी हाँ, दिल दा मामला है, और दिल कब धोखा दे दे किसको पता नहीं है। बाय, थैंक यू।